दोस्तों, हमारे पुराणों में कुछ ऐसे चमत्कारों का उल्लेख मिलता है जिसे सुनकर हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं। ऐसे ही कुछ चमत्कारिक कहानी में से एक है महाराज सगर की कहानी, जिसने एक साथ 60,000 पुत्र उत्पन्न कर सबको हैरत में डाल दिया। आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरा चैनल नया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाएं। बहुत समय पहले अयोध्या में महाराज सगर राज्य करते थे। उनकी दो पत्नियां थीं। पहली का नाम रानी केसनी और दूसरी का नाम सुमति था। पर महाराज सगर की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए महाराज सगर अपनी दोनों पत्नियों को लेकर तपस्या करने के लिए वन में चले गए। तपस्या के दौरान उनकी मुलाकात भृगु ऋषि से हुई। भृगु ऋषि ने वरदान दिया। उन्होंने कहा, आपकी एक पत्नी को एक पुत्र होगा जिससे आपका वंश आगे बढ़ेगा और दूसरी पत्नी को 60,000 पुत्र होंगे। यह सुनकर उनकी दोनों पत्नियों में से एक ने पूछा, कृपया बताएं कि किसे एक पुत्र होगा और किसे 60,000 पुत्र होंगे। इस पर भृगु ऋषि बोले, आप दोनों रानी स्वयं इसका निर्णय ले ले कि किसे एक पुत्र होगा और किसे 60,000 पुत्र होंगे। कुछ सोचकर पहली रानी केसनी ने इक्ष्वाकु के वंश वृद्धि के लिए एक पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा जताई। तब दूसरी रानी सुमति ने 60,000 पुत्रों को जन्म देने का निश्चय किया। महाराज सगर घर लौट आए। कुछ समय आने पर उनकी पहली पत्नी केसनी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम असमंजस रखा गया। महाराज सगर की दूसरी पत्नी सुमति ने एक मांस के पिंड को जन्म दिया जो बिल्कुल तरबूज की तरह था। जैसे ही उस मांस के पिंड को खोला गया तो उसमें 60,000 भ्रूण पुत्र निकले। तुरंत उस 60,000 भ्रूण को सेविकाओं ने घी के पात्रों में डाल दिया ताकि वहां उनका अच्छे से विकास हो पाए। धीरे धीरे उनके 60,000 पुत्र बड़े होने लगे। उनका सौतेला भाई असमंजस बड़ा क्रूर था और बचपन से ही अपने भाइयों से ईर्ष्या करता था। कभी कभी असमंजस अपने सौतेले भाइयों को उठाकर सरयू नदी में फेंक देता। अपने सौतेले भाइयों को डूबता देख असमंजस को बड़ी खुशी मिलती। अपने पुत्र असमंजस की यह व्यवहार देख महाराज सगर दुखी रहने लगे। उन्होंने अपने पुत्र असमंजस का विवाह करवा दिया, यह सोचकर कि विवाह के बाद असमंजस अपने सौतेले भाइयों को परेशान करना छोड़ देगा। कुछ सालों के बाद असमंजस को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम अंशुमान रखा गया। पिता बनने के बाद भी असमंजस नहीं सुधरे। तब उनके पिता महाराज सगर ने उन्हें राज्य के बाहर निकाल दिया, किंतु उसके पुत्र अंशुमन को अपने पास ही रख लिया क्योंकि महाराज सगर अपने पौत्र से बहुत स्नेह करते थे। कुछ सालों के बाद महाराज सगर ने अश्वमेघ यज्ञ करना शुरू किया। पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले यज्ञ के अश्व की सुरक्षा का काम अंशुमान को सौंपा गया। यज्ञ समाप्त होने में कुछ ही समय शेष बचा था, तभी देवराज इंद्र राक्षस का वेश धारण कर आए और घोड़ा चुरा कर ले गए। तब ये खबर सबको मिली, तब हाहाकार मच गया। पुरोहित ने महाराज सगर से कहा, किसी भी कीमत पर घोड़ा वापस आना चाहिए। यदि यज्ञ अपूर्ण रह गया तो बहुत अमंगल होगा। महाराज सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को बुलाया और कहा, संपूर्ण धरती में ढूंढो, यदि पृथ्वी पर घोड़ा न मिले तो पृथ्वी के नीचे ढूंढना, लेकिन जब भी आना घोड़े को लेकर ही आना। महाराज सगर और अंशुमन यज्ञशाला में इंतजार करते रहे। उधर उनके 60,000 पुत्र घोड़े को ढूंढने के लिए निकल पड़े। महाराज सगर के 60,000 पुत्र ने पूरी पृथ्वी ढूंढ ली पर घोड़े का कहीं पता नहीं चला। फिर उन्होंने पृथ्वी को खोदना शुरू किया। पृथ्वी के खोदे जाने पर बहुत सारे जीव मारे गए, लेकिन अश्व का कुछ पता नहीं चला। महाराज सगर के 60,000 पुत्र निराश होकर अपने पिता के पास वापस लौट आए। महाराज सगर के 60,000 पुत्र ने पूछा, पिताजी अब आगे क्या करना है? तब महाराज सगर ने कहा, जब तक अश्व न मिले पृथ्वी को खोदना जारी रखो। महाराज सगर के पुत्रों ने वापस पृथ्वी की खुदाई शुरू की। जब ये खुदाई करते हुए पाताल तक पहुँचे तब उन्होंने देखा कपिल मुनि ध्यान में बैठे हुए हैं और उनके पास ही यज्ञ का घोड़ा खड़ा है। उन्होंने कपिल मुनि को चोर समझा। जिस औजार से वे पृथ्वी की खुदाई कर रहे थे उसी औजार से उसने मुनि पर आक्रमण कर दिया। उनकी इस हरकत से कपिल मुनि को बड़ा गुस्सा आया। तुरंत ही उन्होंने महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। बहुत लंबा इंतजार के बाद भी जब महाराज सगर के 60,000 पुत्र वापस नहीं लौटे
तब महाराज सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को और अश्व को ढूंढने का काम अंशुमन को सौंपा। अंशुमन ढूंढते हुए उस जगह पर पहुंचे जहां पर महाराज सगर के 60,000 पुत्र गए थे। पृथ्वी के अंदर पाताल में जाने पर अंशुमन ने देखा सगर के पुत्रों की राख पड़ी है और उसके पास ही अश्व खड़ा है। अंशुमन बहुत दुखी हो गए। तभी वहां गरुड़ प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता के अनुज कपिल मुनि के श्राप के कारण जलकर राख हो गए हैं। जब तक इनके अवशेष गंगा में नहीं धुलेंगे तब तक इनकी आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। घोड़े को लेकर जाओ और यज्ञ को पूर्ण करो। अंशुमन घोड़े को लेकर वापस लौट गया। महाराज सगर ने यज्ञ को पूरा किया। तब अंशुमन ने गरुड़ की बात अपने दादा को बताई। यह सुनते ही महाराज सगर गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रयास करने लगे, लेकिन लक्ष्य को पूरा करने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। महाराज सगर के बाद अंशुमन ने भी गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रयास किया, पर उसकी भी मृत्यु हो गई। पर गंगा को पृथ्वी पर लाने की इच्छा पूरी नहीं हो पाई। आगे चलकर उनके वंश में भागीरथ का जन्म हुआ। भागीरथ भी गंगा को पृथ्वी पर लाने को इच्छुक थे, इसीलिए तपस्या करने के लिए वे वन में चले गए। उन्होंने कठिन तपस्या कर ब्रह्मा को खुश किया। ब्रह्मा ने जब वरदान मांगने को कहा तब भागीरथ ने कहा, प्रभु मैं गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहता हूँ। तब ब्रह्मा ने कहा, अकेले पृथ्वी गंगा का भार सहने में असमर्थ है। तुम भगवान शिव की आराधना करो। सिर्फ शिव ही हैं जो माँ गंगा का संपूर्ण भार सह सकते हैं। तब भागीरथ ने भगवान शिव को खुश करने के लिए घोर तपस्या करना शुरू किया। कई सालों के बाद भगवान शिव ने दर्शन दिए और माँ गंगा का भार सहने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, गंगा को पृथ्वी पर लाने का संपूर्ण वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस प्रकार स्वर्ग की नदी माँ गंगा पृथ्वी पर बहने लगी। गंगा को पृथ्वी पर लाने का काम भागीरथ ने किया था, इसीलिए बाद में गंगा भागीरथी नाम से प्रसिद्ध हुई। गंगा बहती हुई वहां पहुंच गई जहां सगर के पुत्रों ने खुदाई की थी। बाद में माँ गंगा वहां पहुंच गई जहां महाराज सगर के पुत्रों के अवशेष थे। माँ गंगा के बहने से उनके अवशेष अपने आप ही गंगा में धुल गए। इस प्रकार महाराज सगर के पुत्रों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। दोस्तों, महाराज सगर की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा चैनल नया है इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाएं। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।